इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे और कंट्रोल सिस्टम का हर एक टॉपिक हमारे इस चैनल पे कवर अप कराया जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये जो हमारा टॉपिक कवर करवाया जाएगा ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई में आपको काफी हेल्प मिलेगा हमारे इस टॉपिक से। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता क्या है कंट्रोल सिस्टम में। सबसे पहले अगर कोई भी सिस्टम आपको दिया हुआ रहेगा तो कोई भी सिस्टम को आप लोग एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ब्लॉक डायग्राम का यूज करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम का यूज करके हम लोग जो है ट्रांसफर फंक्शन भी कैलकुलेट करते हैं। अब आइए समझते हैं ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। तो ट्रांसफर फंक्शन समझने से पहले आप ये चीज जान लीजिए, जब हम एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं ब्लॉक से तो सब उसके लिए हमको इनपुट होना जरूरी है सिस्टम में आउटपुट होना जरूरी है। और सिस्टम अगर हमारा टाइम डोमेन में है तो उसको हम लोग सबसे पहले एच डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एच डोमेन में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें ब्लॉक डायग्राम वाला उस सिस्टम को हम लोग ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है? ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली होता क्या है? सिस्टम का आउटपुट बाय सिस्टम का इनपुट, मतलब दोनों का रेशियो करने से जो भी वैल्यू निकल के आता है वही हमारा ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एच डोमेन और ये क्या है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर कोई भी सिस्टम, ये थ्योरी दिया हुआ, हम आपको बेसिकली अपने लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं कि अगर कोई भी आपको सिस्टम दिया हुआ रहेगा, वो सिस्टम अगर आपको टाइम डोमेन में दिया हुआ रहेगा तो उस टाइम डोमेन को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करके लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसी कन्वर्जन को हम लोग कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाने के बाद वो जो है एस डोमेन कहलाता है। वो लैप्लास डोमेन जो है एस डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल से कैसे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं और उसको ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक आपको हर एक स्टेटमेंट आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ के वहां भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं किसी भी टाइम डोमेन सिस्टम को कैसे क्या कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग टाइम डोमेन का सिस्टम बना लेते हैं। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक वोल्टेज हम मान के चलते हैं, ये हमारा V1T है, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट का वोल्टेज है जिसको हम लोग लोड जिधर लगाते हैं, ये हमारा आउटपुट है जिसको हम लोग V2T मान लेते हैं, ठीक। और ये अब हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, मतलब ये हमारा जो सिस्टम है, ये हमारा जो पूरा सिस्टम है, ये हमारा टाइम डोमेन का सिस्टम है, ठीक, टाइम डोमेन का सिस्टम है। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसको ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको हम लोग एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो ये हमारा था आर, ये था हमारा कैपेसिटेंस का सी। तो अगर रेजिस्टेंस का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो हमारा आर ही रहता है, ठीक। ये भी आगे आपको क्लियर कराया जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। और जब हम कैपेसिटेंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो हमारा हो जाता है 1/CS या SC कह सकते हैं। तो ये हमारा 1/SC हो जाता है, ठीक। वहीं हमारा V1T को जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा V1S, ठीक। उसी प्रकार जब हम V2 टाइम डोमेन को हम लोग जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करके एच डोमेन में बनाएंगे वो हमारा हो जाएगा V2S, ठीक। यहां तक एकदम क्लियर। अब अगर हम देखना चाहेंगे तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस जो है उसी तरह सेम बिहेव करेगा हमारा ये कैपेसिटेंस। कैसे बिहेव करेगा आपको कैपेसिटेंस का पता होना चाहिए, इतना नेटवर्क आप अगर जानकारी है तो आपको नेटवर्क का थोड़ा जानकारी होना जरूरी है। तो ये अब हमारा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा ओपन सर्किट है तो यहाँ हमारा करंट हो जाएगा I2 = 0। कहने का मतलब जो करंट यहाँ फ्लो करेगा I1 वही करंट यहाँ फ्लो करेगा, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अगर V1 का वैल्यू हम लोग अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो V1 का वैल्यू V1S इक्वल टू आप अगर लिखिएगा तो V1S इक्वल टू हो जाएगा I1 इंटू R प्लस I1 इंटू 1/SC हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। वहीं अगर हमारा इक्वेशन 2 देखते हैं V2S, तो V2S और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये हमारा जो V2S है और इसके जो है दोनों पैरेलल में है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे आपका होगा, जो वोल्टेज आपका यहाँ पे होगा वही सेम वोल्टेज होगा यहाँ पे। ठीक, तो इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज हो गया V2S और यहाँ पे करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है, तो यानी कि I1 इंटू इतना इजिकल टू VTS हमारा हो जाएगा। ठीक, आइए उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, यानी कि I1 इंटू 1/SC, ये हमारा हो गया V2S। ठीक, अब हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या कहता है भैया, ट्रांसफर फंक्शन हमारा कहता है आउटपुट यानी कि V2S बाय इनपुट यानी कि V1S। ठीक, अब आप यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू पुट कर दीजिए तो ट्रांसफर फंक्शन आपका हो जाएगा। ये आई कॉमन निकल जाएगा, तो वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ I1 आएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/SC। ठीक है, बटे I1 अगर हम कॉमन ले लिए तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा R प्लस 1/SC। ठीक है, आई हमारा कट जाएगा, कट जाने के बाद हमारा वैल्यू कुछ इस प्रकार आ जाएगा 1/SC बटा R प्लस 1/SC। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आपका वैल्यू कुछ इस प्रकार आ जाएगा 1/SCR प्लस 1/SCR प्लस 1। ये आपका हो गया ट्रांसफर फंक्शन। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को जो है भैया हम लोगों को ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा रह जाएगा, एक सेकेंड, ये हमारा हो गया इनपुट जिसको हम लोग V1S से डिनोट करते हैं। ये हमारा सिस्टम का पूरा हो गया ट्रांसफर फंक्शन, जिसके अंदर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू पुट करेंगे, और ये हमारा हो गया आउटपुट यानी कि V2S। ठीक है, तो यही है हमारा ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब जो है आप इस पूरे सिस्टम को उस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आप इस ब्लॉक के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हो गया 1/SCR प्लस 1, ये हो गया V2S, ये हो गया हमारा V1S। तो ये जो आप देख रहे हैं यही है हमारा एक सिस्टम। मैथमेटिकल मॉडल को एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, कुछ इस प्रकार हम लोग एक मैथमेटिकल मॉडल को ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही है हमारा ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, इसी में आता है कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो अगर हमारे पास एक सिस्टम है और बहुत कम्प्लेक्स टाइप का सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत कम्प्लेक्स टाइप का आपके पास अगर सिस्टम दिया हुआ रहेगा तो उस सिस्टम को आप लोग रिडक्शन करके आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या लगता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज।